आप सभी को मेरा नमस्कार। देवांश हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत करता हूं आप सभी का तहे दिल से। देखिए, आज मैं जिस टॉपिक पर बात कर रहा हूं तो वो आपका बीए पार्ट सेकेंड ईयर का है। और बीए पार्ट सेकेंड ईयर में सेकेंड पेपर जो है, जो आपकी कहानी क्या है, एकांकी और कथितर विधा जो, और इसके अलावा एक आपका क्या है, नाटक है जिसका नाम क्या है, हम, ठीक है, जो कि भीष्म साहनी के द्वारा रचित है। लेकिन मैं आज जो है आपकी एकांकी हैं आपके 3, जिसमें पहली एकांकी आपकी कौन सी है, उत्सर्ग है। दूसरी एकांकी आपकी कौन है, तौलिए है। और एक कौन है, हरित गंगा है। 3 एकांकी हैं। तीनों एकांकियों के विषय में मैं आपको वीडियो बना के डाल दूँगा, आप देखते रहना और समझते रहना। तो देखिए, उत्सर्ग एकांकी है जो कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा रचित है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जिस तरह से उनके परिचय में मैंने आपको पहले भी बता दिया कि उनका जन्म 1905 सागर जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। उनके पिताजी वो डिप्टी कलेक्टर थे, तो उन्हीं के साथ रहे मध्य प्रदेश में। तो उनका जो कि जिसे अपन कहते हैं कि एकांकी के क्षेत्र में एक पाश्चात्य शैली और भारतीय शैली का एक समन्वय उन्होंने किया। और एकांकी के क्षेत्र में उन्होंने जिसे उनको जनक की उपाधि दी जाती है कि एकांकी के क्षेत्र में उनको जनक कहा जाता है। एकांकियों का कथ्य नए शिल्प विधान जो है उन्होंने रखे। और जो एक उन्होंने 1930 में लिखी थी बादल की मृत्यु, जो कि एक सफल रंगमंच की दृष्टि से एक सफल एकांकी साबित हुई। एकांकी जैसा नाम है, एक अंक होता है, 1 से 3 दृश्य होते हैं तो एकांकी है। नाटक में 1 से लेकर 5 तक अंक होते हैं और एक अंक में 3 दृश्य होते हैं तो नाटक बड़ा हो जाता है, एकांकी उसका क्या है, छोटा होता है। तो देखिए, एकांकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा क्या है, क्या दिया है, उत्सर्ग एकांकी का नामकरण और क्या है, उसकी मूल सम्मिलित को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, उत्सर्ग एकांकी का नामकरण। अब देखिए, नामकरण के हिसाब से अगर देखा जाए तो उत्सर्ग एकांकी एकदम सही है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जिस तरह से उनका नामकरण किया है, जिसको अपन ने पढ़ा है कि डॉक्टर शेखर है, डॉक्टर शेखर ने किस तरह से अपने जीवन को, जो सुखमय जीवन है उसका उत्सर्ग किया है, अपने सपनों का बलिदान किया है, अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं का क्या किया है, उनको भी समर्पित किया है। अपने जीवन की जो उपलब्धि है उनको भी उन्होंने क्या त्याग दिया है। तो उस हिसाब से, और अपने दोस्त, अपने मित्र के खातिर अपने जीवन जो है उसको भी, सुखमय जीवन को उन्होंने त्याग दिया है। तो उस हिसाब से हम देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि डॉक्टर शेखर, जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो कहा एकांकी का जो नामकरण किया है, उत्सर्ग किया है, वो एकदम सही दिया है। तो उन कौन कौन से नामकरण कैसे कैसे लिखे हैं तो उनको थोड़ा सा एक बार देख लें। तो नामकरण के लिए अपन कहें तो नामकरण रखा है, तो नामकरण में क्या है कि नामकरण जैसे उन्होंने दिया है, तो अब सबसे पहले उन्होंने नामकरण की सार्थकता, तो नामकरण की सार्थकता को उन्होंने सिद्ध किया है। तो सबसे पहले तो क्या है, अपना सुखमय जीवन का त्याग किया है उन्होंने, जो एकदम सही है। दूसरा क्या है,
के परिवार के खातिर उत्सर्ग किया है। तीसरा क्या है? अपने आविष्कृत यंत्र का उत्सर्ग किया है। अपनी इच्छाओं व भावनाओं का उत्सर्ग किया है। और क्या किया है? अपने सपनों एवं अपनी उपलब्धियों का उत्सर्ग किया है। तो इन पॉइंटों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि नामकरण की सार्थकता एकदम डॉक्टर रामकुमार जो वर्मा है ना, उन्होंने जो नामकरण किया है एकांकी का उत्सर्ग, वो एकदम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एकांकी का जो नामकरण है ना वो एकदम सही रखा है। क्योंकि सही रखा है, उसके पीछे क्या क्या रीजन दिए हैं। तो इसका मतलब है सुखमय जीवन का त्याग। अरे डॉक्टर शेखर है, चाहता तो अपने जीवन को वैवाहिक बनाकर वो सुखमय जीवन जी सकता था, तो सुखमय जीवन को उसने त्याग कर दिया, एकदम सही है। उत्सर्ग कर दिया, त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया, अपनी भावनाओं का दमन कर दिया। तो मित्र के परिवार की खातिर भी उत्सर्ग उसने किया है। जो अपना मित्र है, जो मरा है, तो उसकी पत्नी है और उसकी मंजुल बेटी है, जिसका भार उसने अपने ऊपर क्या कर लिया है, ले लिया है। वो चाहता तो नहीं लेता और अपने जीवन का स्वर्णिम जो जीवन में आनंद है उनको लेता, लेकिन नहीं लिया। तो ये भी बात है कि उसने उत्सर्ग किया है। अपने आविष्कृत यंत्र का उत्सर्ग किया है। अरे जो जीवन भर की पूंजी है जिसके लिए वो पढ़ा है, बड़ा हुआ है, वैज्ञानिक बना है, साइंटिस्ट बना है, फिर उसने खोज की है, मृत्यु और जीवन के शाश्वत सत्य को खोजा है, उस चीज़ को दिखाया है। तो उसके अंत में जो एकांकी है, उसके अंत में छाया देवी के द्वारा उसको भी नष्ट करते हुए दिखाया है। तो वो भी उत्सर्ग किया है। तो क्या है? अपनी इच्छा और भावनाओं का उत्सर्ग। अरे एक जो आदमी होता है, उसके अंदर जब जन्म आदमी लेता है, उसके बाद संसार में जब पलता है तो बहुत सारी इच्छा और भावनाओं को लेकर चलता है, लेकिन वो इच्छा, वो भावना सबको उसने मार दिया है। क्यों? कि उसके ऊपर अपने दोस्त की पत्नी और बेटी मंजुल का भार है, इसीलिए उसने क्या किया है? अपनी इच्छा और भावनाओं को मारा और अपनी जो छाया देवी थी जिससे प्रेम करता था उसको उपेक्षित कर दिया। तो वहाँ भी उसने उत्सर्ग किया है। अपने सपना और उपलब्धि। अरे सपना हर कोई देखता है, मानव जो भी जन्म लेता है सपना देखता है, सपने देखने के बाद फिर अपनी उपलब्धि चाहता है, लेकिन जो भी सपने देखे हैं और जो भी उपलब्धि की हैं, उन सारे सपने और उपलब्धियों का उन्होंने लास्ट में क्या किया है? उत्सर्ग कर दिया है। तो उत्सर्ग का मतलब होता है न्यौछावर करना, बलिदान करना, यानी क्या? अपने आप की भावनाओं को समाप्त कर देना, अपने किए जो जीवन भर का किया हुआ कर्म है ना उसको भी नष्ट कर देना। तो इन बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा की जो उत्सर्ग एकांकी है ना, उसके नामकरण की सार्थकता एकदम सही है। अब इसमें दूसरी बात क्या आती है? मूल संवेदना। मूल जो संवेदना है जिसमें उन्होंने क्या दिया है? मूल संवेदना में सबसे पहले उन्होंने जो दिखाया है कि भाई जिसे अपन कहते हैं कि वैज्ञानिक यंत्र का सदुपयोग, क्या दिया है? मूल संवेदना। मूल संवेदना। तो मूल संवेदना जो है उसमें उन्होंने पहला पॉइंट क्या दिखाया है? वैज्ञानिक यंत्रों का सदुपयोग।
सदुपयोग नारी भावनाओं का क्या दिया है? सम्मान। वैज्ञानिक यंत्रों का सदुपयोग, नारी भावनाओं का सम्मान। और उसके बाद में एक दिया है आपका, जिसमें दिया है कि जीवन की शाश्वतता का संदेश। जीवन की शाश्वतता का संदेश। कर्तव्य परायणता का संदेश। ये 3-4 पॉइंट हैं आपके, तो इनके आधार पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये नामकरण की सार्थकता को साबित करते हैं। डॉक्टर रामकुमार ने जो उत्सव एकांकी लिखे, नामकरण की सार्थकता जो है उसको साबित करते हैं। लेकिन यहाँ दिया है वैज्ञानिक यंत्रों का सदुपयोग। अरे जिस तरह से पहली बार छाया देवी ये कहती है कि वैज्ञानिक यंत्र जो बने हैं तो उनका सदुपयोग होना चाहिए, उनका दुरुपयोग नहीं। क्योंकि दुरुपयोग क्यों किया है? क्योंकि डॉक्टर शेखर ने जो अपैरेटस यंत्र बनाया उसके माध्यम से वो जो प्रेत आत्मा है उनको बुलाता है, आह्वान करता है, तो उनको आने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ये दुरुपयोग है, सदुपयोग नहीं है। क्योंकि जीवन की जो अमरता है, जीवन शाश्वत है, जीवन मिला है तो मृत्यु निश्चित होनी है। तो उसके बीच की जो दूरी है उसको कम करने का प्रयास डॉक्टर शेखर ने किया है, लेकिन वो गलत है। भाई ये प्रकृति का असंतुलन हो जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। तो यहाँ सदुपयोग नहीं किया है डॉक्टर शेखर ने, तो उस मूल संवेदना में उसको लिखा है सदुपयोग करना चाहिए। नारी भावनाओं का सम्मान, एक और तो नारी भावनाओं का सम्मान डॉक्टर शेखर ने किया है। अपने मित्र के मरने के बाद उसकी बेटी और उसकी धर्मपत्नी को बराबर इज्जत देकर उसको रखा है, लेकिन दूसरी ओर सम्मान भी नहीं दिया है। मान सम्मान जो होना चाहिए, नारी भावना जिसमें छाया देवी उसको प्रेम करती है, वो चाहती है कि वैवाहिक जीवन स्थापित करे और जीवन का सुख आनंद ले। लेकिन उन भावनाओं का प्रेम तो किया, लेकिन प्रेम कैसा रहा? उपेक्षित प्रेम रहा। उसको मान सम्मान जो मिलना चाहिए था वो सम्मान वो नहीं दे पाया। उस चीज़ की ओर इशारा किया है। जीवन की शाश्वतता का संदेश दिया है। तो इसमें यह है कि भाई जीवन की शाश्वतता का मतलब है कि जीवन शाश्वत निरंतर चलता रहता है। क्योंकि जीव क्या है? आत्मा, और आत्मा क्या है? उस परमात्मा का अंश है। तो जीव को देह छोड़ देनी पड़ती है, उसके बाद में वो दूसरे रूप में जाकर वो निरंतर जीवन शाश्वत रूप में उसका एक धारा के समान चलता रहता है, वो रुकता नहीं है। जिसको रोकने का प्रयास किया है किसने? डॉक्टर शेखर ने, तो वो गलत है। तो जीवन इसीलिए इसमें क्या किया है कि जो वैज्ञानिक आविष्कार है, जो यंत्र है, उसके ऊपर प्रेम की जीत दिखाई है। और जो मानवीय रागात्मक संबंधों को स्थापित करके डॉक्टर शेखर के माध्यम से देखा है ना, उसका पूरा चित्रण किया है। तो जीवन और मृत्यु जो है उसके साथ में स्थूल शरीर है, उसके अंदर में सूक्ष्म शरीर है, उसको मतलब रोकना और उसको वापस बुलाना, ये सारी चीज़ें समझ से परे हैं। ये इसलिए उन्होंने जीवन की शाश्वतता का संदेश दिया है कि जीवन कभी रुकता ये नहीं, निरंतर चलता रहता है। जो कोई रोकने का प्रयास करता है तो वो भी इसमें चला जाता है। कर्तव्यपरायणता का संदेश, इसका मतलब डॉक्टर शेखर जो है, चाहे कि विभिन्न जो कैसी भी परिस्थिति रही हो, लेकिन सभी परिस्थितियों में उन्होंने अपने जो साइंटिस्ट बने हैं, प्रयोग किए हैं, प्रैक्टिकल किए हैं, और अपने जीवन में वो हमेशा कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें नामकरण की सार्थकता और उसकी मूल संवेदना का पाठ है। और ये प्रश्न है जो आपको रिपीट होता है, तो थोड़ा सा इसको देख लेना। नमस्कार। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।